नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनि गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 4 नवंबर 2023 को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 17 जून 2023 को शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री हो गए थे। उनका यह वक्र काल पूरे 140 दिनों तक चला। अब पुनः शनिदेव कुंभ में ही मार्गी होने जा रहे हैं। मेष से मीन तक हर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा होगी। दर्शकों, देखा जाए तो अभी कुंभ में शनिदेव 30 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। अब समझने वाली बात यह है कि शनिदेव अभी एक बार और वक्री होंगे 29 जून 2024 को, और फिर 14 नवंबर 2024 को पुनः मार्गी होंगे। आइए जानें शनिदेव का ये मार्गी काल आपके जीवन काल में कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो आप मेरे अगर कार्यक्रम को देखते रहते हैं, मेरे दर्शक हैं, तो मैं सदैव कहा करता हूं कि शनिदेव जब वक्री होते हैं, बस शर्त इतनी है कि उनका सीधा संबंध चंद्रमा से न हो, तो उनका वक्र होना अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। लेकिन मैं ज्योतिषी हूं और हर दिन लोगों से मैं मिलते रहता हूं। वैसे तो इस बात की पुष्टि करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन बीते दिनों में कुछ 2-4 ऐसे लोगों से भी मैं मिला, 2-4, जिन्होंने ये कहा कि शनिदेव जब से वक्री हुए हैं हमारे जीवन में घमासान मच गया है। ये जब जब वक्री होते हैं तब तब हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। क्या आपके जीवन काल में भी शनिदेव का वक्र काल आपको कष्ट देता है? प्रिय दर्शकों, इस पर बृहद चर्चाएं मेरी पूर्व में हुई हैं कि क्यों शनिदेव वक्र अवस्था में ज्यादा श्रेष्ठ फल देते हैं। परंतु आज चर्चा राशिफल की है, गोचर की है। मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, लेकिन हमेशा कहा करता हूं कि आपको दोनों के आधार पर राशिफल को देखना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली और अपने लग्न कुंडली दोनों के आधार, अपने चंद्र कुंडली और अपनी लग्न कुंडली दोनों के आधार पर आप राशिफल को देखिए और दोनों का फिर अनुपात निकाल करके ये तय करिए कि यह गोचर आपके लिए अच्छा जाने वाला है या खराब। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में एक और बात बता दूं, आज चर्चा 6 राशियों की है। मेष से लेकर के कन्या पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मार्गी शनिदेव आपके जीवन काल में कैसा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके ऊपर जमकर बरसने वाले हैं शनिदेव, धन लाभ से लेकर के हर तरह से सुखों की वर्षा कराने वाले हैं शनिदेव। आज वो 6 राशियों में से कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। बाकी की 6 राशियों की चर्चा कल होगी। तो चलिए बिना विलंब किए गोचर की चर्चा हम प्रारंभ कर लें। सबसे पहली चर्चा है मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का आपकी राशि से लाभ में गोचर जो कि यथावत जारी है। इस समय गोचर कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियों के यदि देखें तो गुरुदेव यथावत आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। शनिदेव आपके लिए कर्मेश और लाभेश होकर के लाभ भाव में पहले वक्र थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए उम्मीद से थोड़ा कम रिजल्ट था, क्योंकि 3 भावों का जो फल दे रहे थे
उसमें व्यय भाव भी आ जाने के चलते आय तो था लेकिन व्यय की स्थिति भी थी। लेकिन अब जबकि शनिदेव मार्गी हुए हैं, ये आपके लिए कहीं ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। शनिदेव का मार्गी काल आपको सफलता दिलाएगा और मैं कह सकता हूं कि वो सभी कार्य जो किसी न किसी कारण से विलंबित हो रहे थे, बाधित हो रहे थे, अब उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में अभी भी आपको जरा सचेत रहना होगा। मतभेद, खींचतान की स्थिति रहेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान अपनी बातों से, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता से आप सबको आकर्षित करने वाले हैं। पर स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में लापरवाही आपको भारी पड़ने वाली है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं कहूंगा बढ़िया है। अगर बीते दिनों शनिदेव ने आपका ट्रांसफर किसी ऐसे जगह पर करा दिया था जहां आप नहीं जाना चाहते थे, तो अब तैयारी शुरू करिए लौटने की। आप प्रयत्न करिए। भाई ऐसा है कि आपके पास जेन्युइन कारण होना चाहिए, और अगर वो है तो आप पुनः अपनी जगह पर या जहां आप चाहते हैं आप लौट सकते हैं। किसी भी तरह के संबंध में यदि विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, चाहे वो संतान के साथ, प्रेम संबंध में, दाम्पत्य जीवन में, माता पिता के साथ, उसे बातचीत करके दूर करने का समय आ गया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो उम्मीद तो अच्छी ही दिखाई पड़ रही है, आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। शनिदेव का ये मार्गी काल आपके लिए बढ़िया है हर तरह से। हनुमान जी की आराधना करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। यहां मैं मेष के जातकों को और एक बात बता दूं, मैं बोर्ड नहीं लगाया हूं, हमेशा बोर्ड लगा करके बताता था, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि का जो प्रभाव है वो यथावत ही है। मार्गी होने से कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में ये विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सो आप बस इतने चीज को समझिए। बाकी फिर अभी आने वाले दिनों में जब शनिदेव वक्री होंगे तो उस चीज को मुझे आपको समझाना होगा। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो शनिदेव का यह मार्गी काल मैं समझता हूं कि ये आजमाने का विषय है। अगर चंद्रमा से सीधा सीधा आपके शनिदेव का संबंध नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि शनिदेव, और विशेष करके आपका अगर संबंध शनिदेव के मित्र लग्नों से भी है, तो शनिदेव का वक्री काल कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ था। वैसे तो 10वें भाव में आपकी राशि से गोचर करे शनिदेव अभी भी मालव्य योग का, शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जहां शनिदेव 3 भावों का और भी एक्स्ट्रा फल, जैसे कि जहां पर हैं इस समय 10वीं में, वहां का तो फल दे ही रहे हैं, लाभ का भी और भाग्य का भी, तो ये कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति थी। तो आपके लिए शनि का वक्री होना कहीं ज्यादा बेहतर था। फिर भी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य, अगर ऐसे किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं, कोई संपत्ति आपने देख रखी, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपने देख रखी है, तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है। लोगों से मुलाकात इत्यादि करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से यदि जूझना पड़ रहा है, किसी भी तरह की कोई चिंता या परेशानी थी, वो दूर होगी। कार्य आपके बनेंगे, यूं समझ लीजिए कि उम्मीद से बेहतर बनेंगे। सुख में वृद्धि होगी। हाँ, रिश्तों में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। माता के साथ संबंध को बचा करके रखना है। पिता का भी सम्मान करना है। पिता से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखना है। धन को अहमियत दीजिए, पर रिश्ते से ज्यादा नहीं। रिश्तों को भी ऊपर रखिए, ध्यान में रखिए। तो माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका सम्मान करिए। माता पिता अगर आपसे इस गोचर काल के दौरान नाराज होते हैं तो ये आपके लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। मैं वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए यही कहना चाहता हूं, शनिदेव का यह गोचर काल जो कि मार्गी अवस्था वाला है, आपको शश महापुरुष योग का लाभ देगा और कार्यों में गति थोड़ी जरूर धीमी होगी, लेकिन काम बनेंगे आपके सारे। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। हनुमान जी के दर्शन से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। तो बस हनुमान जी के दर्शन से ही इस समय विशेष का आप लाभ उठाइए। मिथुन लग्न और राशि के जातकों की यदि बात करें तो शनिदेव का यह गोचर जो कि जारी है आपकी राशि से नवम में, अभी शनिदेव वक्र हैं, मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को। ये भाग्य के दृष्टिकोण से वैसे भी अच्छा है, बल्कि शनिदेव मार्गी और ज्यादा बेहतर आपको फल उत्पन्न करके देंगे। मार्गी हो जाने से आपको और फायदा मिलेगा। यह समय कुछ नए और श्रेष्ठ बदलाव लेकर के आ रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके चली आ रही थी, या अभी आप बेरोजगार हो गए थे, नौकरी नहीं थी आपके पास, कोई काम नहीं था आपके पास, परेशानी से जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए आपके जीवन की परेशानी दूर होगी। अच्छा समय आपका प्रारंभ हो गया। उम्मीद से बेहतर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाग्य का साथ मिलेगा और
कुल मिलाकर के देखें तो जो भी चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। पिता के साथ संबंध को मधुर बना करके आपको रखना है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यह समय आपके लिए सकारात्मक पक्ष लेकर के आ रहा है। भाई बंधुओं का भी पूरा साथ मिलेगा। जिस किसी से भी विरोध या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही थी, कई बार संभवतः कार्यक्षेत्र में तनाव या परेशानी उत्पन्न हो जाती है, आपके साथ के लोग आपका विरोध करने लगते हैं, तो समझ लीजिए ऐसे लोगों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। यह समय आपके जीवन काल में श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि आपको शांत रहना होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और हाँ, सत्य बोलने से मत घबराइए। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। मिथुन लग्न और राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। शनिदेव का आपकी राशि से भाग्य भाव में होना अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। अगर नौकरी में आप मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं तो इसके लिए प्रयत्न करिए। शनिदेव का ये मार्गी काल आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। अपने गृह नगर गृह जनपद के आसपास आप जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप प्रयत्न करिए। शनिदेव का यह मार्गी काल आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो न तो ढैया है न साढ़े साती है। किसी भी तरह से शनिदेव आपको वैसे तो पीड़ित नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा दौर नहीं चल रहा है तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। व्यापारी हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, तो शनिदेव का यह मार्गी काल आपके लिए श्रेष्ठ होगा, लाभप्रद होगा। इस समय का आपको लाभ उठाना है। हनुमान जी की आराधना आप भी करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। कर्क की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कर्क के जातकों के लिए राहत तो वैसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शनि की कहीं ना कहीं शनि की ढैया आपको चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि शनिदेव जब वक्र अवस्था में थे तो सप्तम और नवम इन दोनों भावों का भी आपको वो फल दे रहे थे। वो आपके लिए राहत की स्थिति थी। लेकिन शनिदेव का ये मार्गी काल जो कि आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है, शनिदेव जानते हैं आप आयु वृद्धि करा देते हैं लेकिन उस संघर्ष में भी उतनी ही वृद्धि करा देते हैं। फलतः ये कहना होगा कि यह गोचर आपको मानसिक रूप से परेशान करके रखेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोचेंगे तो उसमें व्यर्थ के व्यवधान उत्पन्न होंगे, बाधाएं उत्पन्न होंगी, परेशानियां आएंगी स्वलग। शनिदेव का आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी की स्थिति को ही प्रदर्शित कर रहा है। कार्यों में देरी की स्थिति को दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के उठापटक की स्थिति को यह प्रदर्शित कर रहा है। सफलता के लिए किया जा रहा प्रयत्न, जो भी आप प्रयत्न कर रहे थे जिससे आपको शीघ्र सफलता मिलनी चाहिए थी, वो सफलता कहीं ना कहीं बाधित होते ही दिखाई पड़ रही है। देखिए, एक बात आपको और बताना चाहता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किसी भी तरह से चंद्रमा से संबंधित है तब तो आप ये जान लीजिए कि यह समय आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति बढ़ती ही चली जाएगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव का सीधा संबंध चंद्रमा से नहीं है तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी कार्य करिए सजग होकर के करिए, सावधानी के साथ करिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए और आवश्यकता पड़ने के बाद भी मेरी राय तो यही रहेगी कि दूसरों से बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद मत रखिए। अचल संपत्ति से संबंधित आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वो कार्य बनेगा। हालांकि अगर आप कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपको अवश्य लाभ होगा। हालांकि मैं बता दूं कि जीवन में कहीं ना कहीं तनाव, कष्ट, मानसिक अशांति और परेशानी अवश्य चल रही होगी। कार्य क्षेत्र में भी बाधा, विघ्न और परेशानियां, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो मेरी राय तो यही है कि परिवर्तन की ओर मत बढ़िए। पारिवारिक जीवन में भी कलह और परेशानी की स्थिति यह गोचर काल मुझे दिखा रहा है और साथ ही साथ बीमारी, मानसिक अशांति, जो लोग डिप्रेशन के रोगी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह गोचर विशेष आपके स्वास्थ्य पर असर डालने वाला है और आपको परेशान तो कर रहा होगा। क्या करें? देखिए, शनिदेव की इस गोचर काल के दौरान आपको बस हनुमान जी की शरणागति ग्रहण किए रहनी है। आप नौकरी पेशा हैं तो सीधी सी बात है आपको कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। आपके साथ हर दिन कोई ना कोई राजनीति चलेगी, हर दिन आपको दबाया जाएगा। बेहतर करने के बावजूद आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत हो जाता है, टूटने लगता है। तो ये स्थिति आपके साथ होगी। आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आए दिन कोई ना कोई परेशानी, नीतियों के चलते आपको दिक्कत आएगी।
पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसके चलते आपको दिक्कत आएगी। दाम्पत्य जीवन में दंपति है तो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनेगा, मतभेद होगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी, यानी हर दिन कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। उपाय यही है, हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनकी शरणागति अगर आप ग्रहण करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि यह समय शांति से निकल जाएगा। और फिर आगे आने वाले दिनों में जरूर आप जब शनिदेव आगे राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से भाग्य में जाएंगे, तब इनका विशेष लाभ उठाएंगे। लेकिन अभी तो आपको लगातार सचेत रहना है, हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करते रहिए। सिंह, इस राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर जो कि आपकी राशि से सप्तम में हो रहा है, जारी है। ऐसा नहीं कि कोई नया होने जा रहा है, शनिदेव आपकी राशि से सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं। मार्गी थे, वक्री हुए, अब पुनः एक बार मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को। देखिए, देखा जाए तो शनिदेव का वक्र काल आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा था। षष्ठ का प्रभाव बढ़ा रहा था, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी की स्थिति थी। अष्टम का प्रभाव बढ़ा रहा था, जिसके चलते जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। व्यवसायियों के लिए यह व्यवसाय में निरंतर चिंता, परेशानी, मतभेद, पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी सामान्य मुद्दे को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न करा रहा था। इससे पहले तो आपको मुक्ति मिलने जा रही है। बाकी शनिदेव जब मार्गी होकर के गोचर कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बढ़िया है। आपको अपनी आदत पर जरा सुधार करना होगा, खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है आपके लिए। शनिदेव की इस मार्गी काल में कार्य थोड़ी धीमी गति से होंगे, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लाभ के रास्ते मिलेंगे। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आलस्य से जितना हो सके बचकर के रहना है। आलस्य से बचकर के रहेंगे तभी जाकर के आपके लिए गोचर बढ़िया होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव या मतभेद ऐसा प्रारंभ हो गया था तो उससे आप ठीक करने का अभी से प्रयत्न करिए। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, कर सकते हैं व्यापार प्रारंभ। पार्टनरशिप में यदि कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे थे तो शनिदेव का ये मार्गी काल आपके लिए बढ़िया होगा। जिन लोगों का व्यापार में पैसा फंस गया था उनके लिए शनिदेव का ये मार्गी काल बढ़िया प्रभाव लेकर के आ रहा है। डूबा हुआ धन वापस आ सकता है। और किसी भी तरह के दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी या परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन अब यथावत अपनी स्थिति में आ जाए, यानी अगर समाप्त करना चाहते हैं तो और जोड़ना चाहते हैं तो मन के अनुकूल होने जा रहा है। बस आपको नियंत्रण अपने ऊपर रख करके अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको एक बात बता देता हूं, उच्चाधिकारियों से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा, लेकिन जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके छुपे विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बदनामी का मार्ग बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपको परेशानियों में डालने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। समझदारी तो इसी में है कि आप सचेत रहिए, बहुत घबराइए मत, क्रोध मत करिए। और सबसे जरूरी बात, किसी के साथ भी लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये आपके लिए कतई ठीक नहीं है। तो सावधानी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाएं सिंह राशि के जातक। तो कहीं ना कहीं शनिदेव का ये जो मार्गी काल है ये आपके लिए बढ़िया होगा और इस समय से, इस टाइम से आप अच्छा रिजल्ट अवश्य निकाल लेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए वही उपाय है, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंदिर की प्रदक्षिणा करिए। यह गोचर लाभप्रद है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। शनिदेव आपकी राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो शनिदेव का वक्री काल मेरे हिसाब से आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर था। अब शनिदेव जबकि मार्गी स्थिति में है, आपके लिए अच्छा है। कई ऐसे लोग थे, जब मैंने राहु के परिवर्तन की बात करी थी तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा था। देखा जाए तो राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा न कहने के पीछे कुछ और भी कारण थे, जिसमें अष्टम के राहु को ज्योतिषशास्त्र स्वयं कहता है कि पापग्रह अष्टम में अच्छे होते हैं, लेकिन शनि राहु ये कहीं ना कहीं संघर्ष की वृद्धि कर देते हैं। शनिदेव को भी अष्टम में बहुत अच्छा माना गया है। आप जिनकी कुंडली में अष्टम में शनिदेव हैं उनसे पूछ लीजिए, उनसे बेहतर कौन जानता है कि शनिदेव अष्टम में कैसा प्रभाव देते हैं। हालांकि बात शनिदेव की चल रही है षष्ठ में आपकी राशि से, तो ये गोचर
जो वक्री काल वाला था वो और मार्गी, मैं मार्गी को भी आपके लिए अच्छा ही कहूंगा। आप अपने विरोधियों से तो अब वैसे भी डट रह के सामना उनका कर रहे थे, हर तरह से शक्ति संपन्न होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपका बोलबाला बढ़ेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि बढ़ी होगी, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी से यदि जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। हालांकि कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना, गलत कार्य न करना है, न गलत करने वालों के साथ जाना है। ऐसे किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा, अपने काम से काम रखिए। इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। परिवार के मध्य किसी भी तरह का यदि विवाद चल रहा हो या पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद चल रहा हो तो समझ लीजिए वहां पर आपकी जय तय है। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपसे मतभेद नहीं कर सकेंगे, बॉस को भी आपके सम्मुख, या यूं समझ लीजिए कि झुकना शब्द तो नहीं कहूंगा, बॉस को भी आपसे मिला करके चलना पड़ेगा, बिना मिलाए उनका भी काम नहीं चलने वाला है। बाकी चाहे परेशानियां कैसी भी आए, कठिन परिस्थितियां कितनी भी आए, हर तरह की परिस्थितियों को पार करके आप आसानी से सफलता हासिल करने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं दोनों ही परिस्थितियों को श्रेष्ठ कहूंगा। ये समय भी आपके लिए बढ़िया है, हर तरह से समस्याओं को परास्त करके आप अपने सौभाग्य का लाभ उठा सकते हैं। यात्रा का मौका बनेगा, यात्रा आपके लाभप्रद होने वाला है। विदेश जाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपके लिए गोचर बढ़िया है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा और खर्च करने से पहले जरा सोच समझ करके खर्च करिएगा। सही दिशा में अगर आप खर्च करते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब देखा जाए तो जितने भी कन्या राशि के, लग्न और राशि दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, जो जातक हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बढ़िया है। किसी भी तरह की कानूनी लफड़े या परेशानी से आप जूझ रहे थे तो उसमें आपको मुक्ति मिलने वाली है, यानी आपकी जय होने वाली है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप बच जाएंगे, जीत आपकी हर जगह दिखाई मुझे पड़ रही है। कोई भी आपका विरोधी कोई भी हो, इस समय के दौरान वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यूं समझ लीजिए आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं। बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर आपको शनि की दशा चल रही है तो वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित होने लगती है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और साथ ही साथ खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बहुत अधिक दिखावे से आपको बचना है। और इस गोचर काल के दौरान एक बात आपको और ख्याल रखना है, ये गोचर मामा पक्ष को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। आपके मामा पक्ष को अगर कोई कष्ट था तो वो परेशानी दूर होगी, लेकिन आपको ऋण लेन देन से बहुत बच करके रहना है। किसी भी रिश्तेदार को भी या किसी को भी धन उधार नहीं देना, ये बात ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, शनिदेव का मार्गी काल और अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा आपके लिए। आप खूब तैयारी करके, मेहनत करके परीक्षा दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हनुमान जी की बस आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी की आराधना से आपके सभी बिगड़े काम आसानी से बन जाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए भी बढ़िया सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा 6 लग्न और राशि के जातकों के लिए थी। कल पुनः 6 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर प्रभाव को हम समझेंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार।